जमाना कदीम की बात है। एक दूर दराज इलाके में एक नौजवान रहता था जिसका नाम जाहिद था। वो अपने वालिद नासिर के साथ एक छोटे से घर में जिंदगी बसर करता था। उनकी गुजर बसर एक मामूली सी दुकान से होती थी जहां वो दोनों दिन भर मेहनत करते। घर में इन दोनों के सिवा कोई ना था और एक दूसरे के बगैर दोनों का कोई सहारा भी ना था। नासिर एक नेक दिल, दयानतदार और खुदा तरस इंसान था। वो कम कमाता था मगर हलाल कमाता था। रात को जब दुकान बंद करके घर आते तो खाने के बाद अक्सर बेटे को अपने पास बिठा लेता और नसीहत करता। वो कहता, बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत का वक्त मुकर्रर नहीं होता। अगर मैं कल इस दुनिया में ना रहूं तो कभी खुद को अकेला मत समझना। अल्लाह हमेशा अपने बंदे के साथ होता है। कारोबार को अपनी अक्ल पर नहीं, अल्लाह के भरोसे पर चिल्लाना। दुकान सिर्फ जरिया है, रिस्क देने वाला अल्लाह है। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को थामे रखना, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। और लोगों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह नरम दिल लोगों को पसंद करता है। जाहिद ये बातें सुनता तो था मगर दिल में पूरी तरह उतारता नहीं था। एक रात उसने परेशानी से कहा, अब्बा जान, ऐसी बातें न क्या करें। अल्लाह ना करे अब मुझे छोड़कर जाए। अब ना रहे तो मेरा क्या बनेगा। नासिर ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। मेरा जाना यकीनी है बेटा, मगर अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो कभी तन्हा नहीं रहोगे। वही बेहतरीन मुहाफिज है। जाहिद के दिल में अक्सर सवाल उठता, अगर सब कुछ मेहनत से होता है तो फिर तवक्कल का क्या मतलब। मैं काम करूंगा तो कामयाब होऊंगा, इसमें अल्लाह पर भरोसे की क्या जरूरत। वो बाप की नसीहत को अदब से सुनता मगर अंदर से पूरी तरह कायल न था। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन आ गया जिसका नासिर जिक्र करता था। वो बीमार पड़ा और चंद दिन बाद दुनिया से रुखसत हो गया। अब जाहिद वाकई अकेला था। दुकान पर जाता तो हर चीज बाप की याद दिलाती, घर आता तो खामोशी उसका इस्तकबाल करती। चार दीवारी में सिर्फ इसकी सांसों की आवाज होती। अब उसे बाप की नसीहतें याद आती मगर अब सुनाने वाला कोई ना था। तन्हाई ने इसे अंदर से बदलना शुरू किया मगर वो खुद को काम में मसरूफ रखता। कुछ महीनों बाद इसे मालूम हुआ कि दूसरे शहर से सस्ता सामान लाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। उसने फैसला किया कि वो खुद सफर करेगा। ये पहला मौका था कि वो इतनी दूर अकेला जा रहा था। दिल में हल्का सा खौफ था मगर जरूरत भी थी। वो घोड़े पर सवार हुआ और सफर पर निकल पड़ा। शुरू में रास्ता आसान लगा, उम्मीद भी थी, हौसला भी, मगर सफर तवील था। सूरज ढलने लगा और उसकी हिम्मत भी। शाम होते होते अंधेरा छा गया। खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। प्यास और भूख बढ़ने लगी। सुनसान सहरा, दूर दूर तक कुछ ना था। जंगल की तरफ से खौफनाक आवाजें आ रही थीं। घोड़ा भी बेचैन था। जाहिद के दिल में खौफ उतरने लगा मगर वो खुद को तसल्ली देता रहा, बस थोड़ा और, शायद आगे कोई जगह मिल जाए। मगर उसे मालूम न था असल आजमाइश अभी शुरू होने वाली है। कुछ मजीद सफर के बाद जाहिद की हालत बिगड़ने लगी। प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, होंठ खुश्क हो गए थे और जिस्म में कमजोरी उतर आई थी। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे हर कदम आखिरी कदम हो। उसने आसमान की तरफ देखा, चारों तरफ खामोशी, सुनसानी और अंधेरा। इसके दिल में ख्याल आया, शायद मेरी मौत इसी वीराने में लिखी है। घोड़ा भी अब आहिस्ता चलने लगा था। आखिर एक जगह जाकर वो रुक गया। अंधेरे में आगे बढ़ना खतरनाक था। जाहिद बेबस होकर जमीन पर बैठ गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी, वो प्यास ने बेकरार कर रखा था। इसी बेबसी के आलम में उसे अपने बाप की आवाज जैसे कानों में गूंजती महसूस हुई, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वहां सहारा देगा जहां कोई ना होगा। दिल नरम पड़ गया। पहली बार उसने दिल से दुआ की, ए अल्लाह,
अगर मेरे वालिद सच कहते थे तो इस सुनसान जगह में मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे। मैं बेबस हूं, प्यासा हूं, कमजोर हूं। दुआ के बाद वो वहीं लेट गया। कुछ देर गुजरी थी कि अचानक घोड़ा चौंक कर खड़ा हुआ और बदहवास होकर दौड़ने लगा। जाहिद घबराकर उठा। ये क्या हो गया? अगर घोड़ा भाग जाता तो वो मुकम्मल तौर पर अकेला रह जाता। वो फौरन इसके पीछे दौड़ा। काफी दूर जाकर घोड़ा रुका। उसने मुश्किल से इसे काबू किया, मगर अब वो रास्ता भूल चुका था। अब न वापसी मालूम, न आगे का पता। मजबूरना वो आहिस्ता आहिस्ता एक समत चलने लगा। चंद कदम ही चला था कि दौर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दी। दिल में उम्मीद जागी, शायद कोई आबादी हो। वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। करीब पहुंचा तो वाकई एक बस्ती नजर आए। बहुत से घर थे मगर अजीब खामोशी छाई हुई थी। उसने एक दरवाजा खटखटाया, ताला लगा था। दूसरे पर गया, वो भी बंद। पूरा गांव सुनसान था। खौफ दोबारा दिल में उतरने लगा। फिर इसने देखा एक घर में चिराग जल रहा है। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से भारी आवाज आई। कौन है? जाहिद ने कहा, मैं मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं, रात गुजारने की पनाह चाहता हूं। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। वो अंदर दाखिल हुआ और हैरत से रुक गया। एक शख्स जमीन पर लेटा था, इसके दोनों पांव नहीं थे। वो शख्स मुस्कुराया। आओ मुसाफिर, बैठो। कहां से आ रहे हो? जाहिद ने सारा वाकया सुना दिया। फिर बेकरारी से बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी मिल जाए तो मेहरबानी होगी। माजूर शख्स ने सुकून से कहा, पानी यहां नहीं, तुम्हें इस तरफ जाना होगा जहां सहरा में रोशनी दिख रही है, वहां से पानी मिलेगा। रिज्क का इंतजाम अल्लाह करेगा। ये बात अजीब लगी मगर मजबूरी थी। वो दोबारा चल पड़ा। रोशनी के करीब पहुंचा तो एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। अंदर से आहिस्ता आहिस्ता किसी के बोलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दुआ या जिक्र कर रहा हो। दिल में खौफ आया मगर उसने हिम्मत की और आवाज दी। अंदर से जवाब आया, आ जाओ, तुम्हें पानी चाहिए है ना? जाहिद चौंक गया। अंदर दाखिल हुआ तो देखा ये एक बुजुर्ग नमाज में मशगूल थे। दिल को सुकून मिला। नमाज के बाद बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जब बंदे का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाता है तो वो रास्ते भटक जाता है। फिर इशारा किया, वहां मटका रखा है, पानी ले जाओ। जाहिद ने मटका उठाया और वापस चल दिया। रास्ते में दिल चाहा पानी पी ले, मगर फिर ख्याल आया, वो माजूर शख्स भी प्यासा होगा, साथ पिएंगे। जैसे ही घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया। वो गिर पड़ा, मटका टूट गया, सारा पानी बह गया। गुस्सा आया मगर जब्त किया। अंदर गया। माजूर शख्स ने नरमी से पूछा, पानी नहीं मिला? जाहिद ने थके लहजे में कहा, मिल गया था मगर गिर गया। माजूर ने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये तेरा बंदा सच्चा मोहताज है तो हमारी मदद फरमा। जाहिद दिल में सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है? यहां कौन आएगा? चंद लम्हों बाद दरवाजा खटखटाया गया। वही बुजुर्ग खड़े थे, पानी और खाना लिए हुए। तुमसे एक मटका भी संभाला ना गया, लो पानी भी, खाना भी और घोड़े के लिए भी रख दिया है। जाहिद हैरान रह गया। इसके दिल में पहली बार कुछ टूटा और कुछ बनना शुरू हुआ। जाहिद ने पानी पिया और खाने पर टूट पड़ा। भूख और प्यास ने सोचने की मोहलत ही ना दी थी। जब पेट भर गया तो जिस्म को सुकून मिला, मगर जहन सवालों से भर गया। ये सब क्या हो रहा है? ये माजूर शख्स, वो बुजुर्ग, सुनसान बस्ती हो और हर बात पहले से जान लेना, आखिर ये राज किया है। वो माजूर आदमी के करीब आया और अदब से बोला, भाई साहिब, अगर इजाजत हो तो एक बात पूछूं। माजूर मुस्कुराया,
पूछो मगर पहले मुझे थोड़ा पानी दे दो, फिर बात करेंगे। जाहिद ने फौरन पानी पेश किया। माजूर ने सुकून से पिया। थकन के बाइस जाहिद की आंख लग गई और वो वहीं सो गया। सुबह फजर के वक्त उसकी आंख खुली तो देखा माजूर शख्स नमाज में मशगूल है। इसके चेहरे पर अजीब नूर और सुकून था। नमाज खत्म हुई तो जाहिद शर्मिंदगी से बोला, मैं सवाल पूछना चाहता था। माजूर ने नर्म लहजे में कहा, तुम भी अजीब हो। अल्लाह ने नई सुबह दी, जान बचाई, रिस्क दिया, मगर तुमने ना रात की नमाज पढ़ी ना फजर अदा की। ये सुनकर जाहिद को अपने ऊपर शर्म आई। फौरन वुजू किया और नमाज अदा की। दिल पहले से ज्यादा नरम था। नमाज के बाद इसने अपना सामान बांधा, घोड़े को तैयार किया। रुखसत होने लगा तो माजूर ने आवाज दी, अब पूछ लो जो पूछना है। जाहिद ने कहा, ये बस्ती खाली क्यों है? माजूर ने जवाब दिया, ये निशेबी इलाका है, बारिश में पानी भर जाता है, लोग वक्ती तौर पर ऊपर के इलाके में चले जाते हैं, तो आप क्यों नहीं गए? वो मुस्कुराया, मैं जा नहीं सकता और सच ये है कि मैं जाना चाहता भी नहीं। ये जगह मेरी इबादत की जगह है। जाहिद ने अगला सवाल किया, वो बुजुर्ग कौन है? जवाब आया, अल्लाह के नेक बंदे, रात भर इबादत करते हैं और मुसाफिरों और मोहताजों की मदद करते हैं। फिर जाहिद ने वो सवाल किया जो सारी रात इसके दिल में था, आपको इतना यकीन कैसे था कि खाना आ ही जाएगा? माजूर हल्का सा हंसा, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? तुम्हारी तो पहली रात थी, मैं 1 साल से यहां हूं। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब अल्लाह ने इंतजाम न किया हो। हां, कल रात तुम्हारी वजह से देर जरूर हो गई थी। फिर वो संजीदा होकर बोला, जब तुमने सहरा में अल्लाह को पुकारा था, तुम्हारा घोड़ा डर कर भागा। तुमने इसे मुसीबत समझा, हालांकि वो रहमत थी। जिस जगह तुम रुकने वाले थे वहां दरिंदे आते हैं, वहां से कोई जिंदा नहीं बचता। अल्लाह ने तुम्हें हटा दिया। ये सुनकर जाहिद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। माजूर ने मजीद कहा, रास्ते अल्लाह बनाता है, बंदा नहीं। सहरा हो, जंगल हो या जिंदगी, अगर भरोसा सच्चा हो तो रास्ता निकल आता है। ये अल्फाज तीर की तरह दिल में उतर गए। जाहिद घोड़े पर सवार हुआ, वापस सफर शुरू किया। अब सहरा वही था, मगर दिल बदल चुका था। हर कदम पर उसे बाप की बातें याद आ रही थीं। अल्लाह पर भरोसा रखना, वही काफी है। अब वो समझ चुका था, तवक्कल का मतलब हाथ पर हाथ रखना नहीं, बल्कि कोशिश के बाद दिल को अल्लाह के हवाले करना है। शहर पहुंचा, सौदा खरीदा, वापस आया, मगर अब इसका अंदाज बदल गया था। दुकान में नरमी, लेन देन में सच्चाई, ज़बान में शुक्र और दिल में तवक्कल आ गया था। लोगों ने तब्दीली महसूस की, कारोबार में बरकत होने लगी। तन्हाई अब बोझ नहीं लगती थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो अकेला नहीं। वक्त गुजरता गया और जाहिद की पहचान एक ईमानदार, नर्म दिल और खुदा पर यकीन रखने वाले ताजिर की बन गई। वो अक्सर नौजवानों को एक बात जरूर कहता, मेहनत करो, मगर भरोसा अपनी मेहनत पर नहीं, अल्लाह पर रखो, क्योंकि नतीजा इसके हाथ में है। सबक, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि कामिल भरोसा मायूसी को उम्मीद में बदल देता है। हमारी नजर महदूद होती है, मगर अल्लाह की हिकमत कामिल होती है। आजमाइश कभी सजा नहीं होती, वो अक्सर रहनुमाई होती है। सब्र, सच्चाई और तवक्कल, यही वो चिराग हैं जो अंधेरे रास्तों में रोशनी देते हैं।